नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन देवी मां के भक्त प्रधानमंत्री मोदी चुनावी दौड़ भाग में फंसे हैं। लेकिन देवी मां के भक्त मोदी के लिए हर काम से पहले हर हाल में मां का आशीर्वाद लेना नहीं छूट सकता। असम के चुनावी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज नवरात्र के पहले दिन भी अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया और सुबह होते ही पहुंच गए कामाख्या में मां भगवती के दर्शन करने। नवरात्र का पहला दिन और सुबह होते ही मां भगवती के आगे मत्था टेकने पहुंच गए प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात का अपना घर तो पहले ही छूट चुका है। इस बार तो दिल्ली के अपने प्रधानमंत्री आवास पर भी नहीं थे पीएम मोदी। इस बार नवरात्र के पहले दिन चुनाव प्रचार के सिलसिले में पीएम मोदी असम के दौरे पर हैं। लेकिन देवी के भक्त मोदी के लिए ये कोई रुकावट नहीं। बरसों से चले आ रहे उनके क्रम में कोई बदलाव आया भी नहीं, बल्कि नवरात्र के पहले दिन असम में अपनी मौजूदगी को पीएम मोदी ने बेहद खास और यादगार। मोदी अब से कुछ देर पहले सारी दुनिया में प्रसिद्ध असम के कामाख्या मंदिर पहुंचे और मां भगवती की महामुद्रा के दर्शन किए। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर और कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर बना है। कंठन पर साजे। पीएम मोदी ने कामाख्या मंदिर में मां भगवती के महामुद्रा रूप यानी योनि रूप के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। लगता है कि मां भगवती के शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर के दर्शन से हर इच्छा पूरी होती है। अब असम चुनाव प्रचार के दौरान नवरात्र के पहले ही दिन पीएम मोदी देवी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, तो जाहिर है कि उनकी एक इच्छा तो कम से कम असम में सत्ता हासिल करने की होगी ही। अब देखना यह है कि हर बार की तरह देवी मां इस बार भी मोदी की इच्छा कितनी जल्दी पूरी करती। पीएम मोदी के साथ असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कामाख्या देवी के दर्शन किए। आज तक ब्यूरो। वो जिस तरह देवी मां के दर्शन करने मंदिर मंदिर पहुंचते हैं, उसी तरह हर नवरात्र पर व्रत भी रखते हैं। साल के दोनों नवरात्र में पीएम मोदी पूरे 9 दिन बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर देवी मां की आराधना करते हैं और उनका ये क्रम 1-2 बरस से नहीं बल्कि पिछले करीब 40 बरस से अनवरत चला आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भगवती की एक सिद्ध पीठ कामाख्या में दर्शन करने पहुंचे हैं, तो ये इत्तेफाक नहीं है, अचानक नहीं है। ये तो जगत जननी मां से भक्त मोदी का बरसों बरस पुराना साथ है, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी व्यस्तता के बीच भी कभी नहीं टूटा। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज अपनी मां के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका आशीर्वाद लेकर ही मोदी पूरे 9 दिन के उपवास की शुरुआत करेंगे। आज ही की तरह पिछले करीब 40 बरस से पीएम मोदी ऐसा ही करते आए हैं। पीएम मोदी पिछले 40 साल से चैत्र यानी गर्मियों वाले और शारदीय यानी सर्दियों वाले दोनों नवरात्र में 9 दिनों का व्रत रखते हैं। नवरात्र के 9 दिन तक पीएम मोदी अन्न का एक दाना भी नहीं लेते। यहां तक कि व्रत में फलाहार की मनाही न होने पर भी पीएम मोदी सिर्फ नींबू पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। साल 2014 में नवरात्र के मौके पर पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, लेकिन वहां भी उनका ये क्रम नहीं टूटा। अमेरिकी राष्ट्रपति के डिनर के दौरान भी नवरात्र होने की वजह से पीएम मोदी ने सिर्फ गुनगुना पानी ही पिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की देवी भक्ति के आगे तो व्हाइट हाउस को भी बदलना पड़ गया और ऐसा शायद पहली बार हुआ कि अमेरिका में किसी देश के प्रमुख के सम्मान में दिए गए डिनर में शराब और मांसाहारी व्यंजनों को पूरी तरह बाहर रखा गया। उस वक्त डिनर के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो तैयारी की थी, उसमें खाने की मेज पर सिर्फ शाकाहारी व्यंजन और अल्कोहल रहित पेय का इंतजाम ही किया गया था, क्योंकि डिनर के मुख्य अतिथि पीएम का नवरात्र का व्रत चल रहा था। पूरे नवरात्र पीएम मोदी सिर्फ नींबू पानी पीते हैं। इसके साथ ही वो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। आज तक ब्यूरो।
हम और आप मामूली व्यवस्था में भी शायद इतनी अटूट श्रद्धा ना दिखा पाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त व्यस्तता के बावजूद इस मौके पर भी नवरात्र के पहले दिन का आगाज दुनिया के सबसे अनोखे और प्रसिद्ध देवी मंदिर में दर्शन करने के साथ किया। आपको बताते हैं कि मोदी आज ही क्यों कामाख्या मंदिर गए और क्या है कामाख्या मंदिर का महत्व। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। आदि शक्ति के आगे नतमस्तक हैं भारत के सबसे शक्तिशाली शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीलंचल पर्वतमालाओं पर बसा मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है। गुफा में कोई छवि या मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक योनि की आकृति का पत्थर है। यही भगवती की महामुद्रा स्थित है। महामुद्रा यानी शक्ति स्वरूप मां भगवती का योनि कुंड। मान्यता है कि पत्थर के इस योनि कुंड में मां कामाख्या साक्षात वास करती है, जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू के घोल की धारा चढ़ाई जाती है और शिलाखंड रक्तवर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। फूल, साड़ी, चुनरी, सिंदूर और प्रसाद के साथ यहाँ मां भगवती की उपासना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के पहले दिन इसी योनि कुंड के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मान्यता है कि जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन और स्पर्श करते हैं वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य भी प्राप्त करते हैं। यहीं पर एक कुंड स्थित है। इसे सौभाग्य कुंड कहा जाता है। देवी दर्शन के लिए मंदिर के मध्य भाग में मां भगवती की एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। मान्यता है कि कामाख्या देवी माता सती की योनि यहाँ गिरी थी और कामाख्या मंदिर इसीलिए शक्तिपीठों में एक है। माना जाता है कि ये जगह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा भी कामाख्या मंदिर परिसर में की जाती है। तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करता है। नवरात्र में कामाख्या देवी की 9 दिन तक पूजा की जाती है। यहाँ बलि चढ़ाने की भी प्रथा है। इसके लिए मछली, बकरी, कबूतर और भैंसों के साथ ही लौकी, कद्दू जैसे फल वाली सब्जियों की बलि भी दी जाती है। पूस के महीने में यहाँ भगवान कामेश्वर और देवी कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में पूजा की जाती है। ये मंदिर देवी की माहवारी के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है और चौथे दिन एक बड़े उत्सव के साथ खुलता है। दुनिया भर में अपनी तरह के अनोखे इस मंदिर के दर्शन के साथ ही पीएम मोदी ने किया है इस साल चैत्र नवरात्र का आगाज। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी But then I decided to use the public transport.
And now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.